आईटी की फील्ड का जो स्कोप है वो आने वाले वक्त में क्या है, क्योंकि इस वक्त हमारा मुल्क, जैसे आप भी जानते हैं, आईटी इज़ द ओनली प्रोफेशन जिसमें आपको ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर भी जाएं, जहाँ पर बैठें, जिस मुल्क में, कंट्री में, आप कहीं भी बैठ के कहीं के लिए भी काम कर सकते हैं। एआई की जो बैकबोन है, जो मतलब जो बेसिक है, सबसेट है, दैट इज़ मशीन लर्निंग। ठीक है, और मशीन लर्निंग इज टोटली डिपेंड ऑन डेटा। चैट बॉट्स एक्चुअली में बहुत पहले से डेवलप हो रहे थे, लोग बना रहे थे। ठीक है, उसमें सिर्फ ये चैट जीपीटी ने क्या किया कि इन्होंने एक ऐसा एल्गोरिथम, पहले भी होगा इनके पास या इन्होंने बनाया, इन्होंने कोलैबोरेट कर लिया गूगल के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम बुनियादी तौर पे इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, इसमें किस फील्ड का स्कोप सबसे ज़्यादा है, और फील्ड के स्कोप के साथ साथ हम इनसे ये भी जानेंगे कि आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसकी आगे जो ब्रांचेज़ हैं जैसे मशीन लर्निंग, इनमें क्या डिफरेंस है, इनका क्या स्कोप है, और अगर हम आईटी को सीखते हैं, एआई को सीखते हैं, तो इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दानिश हमीद साहब। दानिश हमीद साहब, आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में बतौर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कई बरसों से काम कर रहे हैं, अरहम सॉफ्ट के साथ आप जी। अटैच हैं। इसके साथ सर आप आईटी की फील्ड से भी मुंसलिक हैं। मुझे सर ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि जब हम स्कोप की बात करते हैं तो आईटी की फील्ड का जो स्कोप है वो आने वाले वक्त में क्या है, क्योंकि इस वक्त हमारा मुल्क, जैसे आप भी जानते हैं, एक इकोनॉमिक रिसेशन में से गुजर रहा है। तो क्या अभी भी फील्ड्स का स्कोप उसी तरह बरकरार है या चेंज हो गया? अच्छा, आई थिंक कि आईटी इज़ द ओनली प्रोफेशन जो कि इस वक्त इनफैक्ट फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स से जो ना ऑन टॉप ऑफ एवरी प्रोफेशन है। ठीक है, मेडिकल का आप देख लें, आप लॉयर्स देख लें, आप इंजीनियर्स को देख लें, उनका कहीं ना कहीं जो ना उनका प्रॉब्लम आती रही है। जब जब कोविड आया है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो ये सारे प्रोफेशन जो थे वो डाउन हो गए थे। लेकिन आईटी इज़ द ओनली प्रोफेशन जिसमें आपको ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है हर जगह। ठीक है, आप मेडिकल में वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, आप इंजीनियरिंग में नहीं कर सकते। तो आईटी इज़ द ओनली सेक्टर, आप जहाँ पर भी जाएं, जहाँ पर बैठें, जिस मुल्क में, कंट्री में, आप कहीं भी बैठ के कहीं के लिए भी काम कर सकते हैं। तो आई थिंक जो आईटी का प्रोफेशन है वो सबसे ज़्यादा, एक तो ईजी भी है, ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी है। सही। अच्छा सर, अगर हम बात करें आपकी, यानी आपने जब आईटी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तब क्या सूरत हाल थी, क्या कॉन्सेप्ट था माइंड में, और आपने आईटी को क्यों ज्वाइन किया था? अच्छा, मेरा जो ना स्कूलिंग से ही एक माइंडसेट था कि मैंने आईटी फील्ड में जाना है। ठीक है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट था? कंप्यूटर का था। ठीक है, उसमें तब स्टार्ट में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था, लेकिन ये था कि मैंने अपनी जो मैट्रिक थी वो मैंने कंप्यूटर साइंसेस में की थी। फिर आगे इंटरमीडिएट मैंने कंप्यूटर साइंस में किया था। फिर आगे मैंने बैचलर्स जो है ना वो कंप्यूटर साइंस में किया था, बीसीएस। ठीक है, और उसके बाद फ़ौरन जो है वो मैंने अपना एक पहले स्टार्टअप ओपन किया था फ्रेंड्स के साथ मिलके। हमने अपना स्टार्टअप किया, फिर उसमें 2 ईयर्स हमने काम किया। फिर ड्यू टू सम रीज़न वो काफ़ी ज़्यादा पार्टनर्स थे, फ्रेंड्स वगैरह थे, देन वी जस्ट स्कैटर्ड एवरीथिंग। और फिर उसके बाद जो दैट्स माई, यू कैन से दैट कि मेरी फर्स्ट जॉब थी, अरम सॉफ्ट को मैं ज्वाइन किया। और उसके बाद से अभी तक जो है इट्स ऑलमोस्ट लाइक 11 ईयर्स आई एम इन अरम सॉफ्ट। सर, अरहम सॉफ्ट की अगर हम बात करें तो ये इस वक्त करंटली किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, इसका विजन मिशन क्या है? अरम सॉफ्ट इज़ वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान। हमारा जो है मोस्टली ये है कि सॉफ्टवेयर हाउसेस तो बहुत से ओपन हो गए हैं अब। ठीक है, लेकिन उसमें ये होता है कि दे आर फोकस टू गेमिंग, दे आर फोकस टू ब्लॉकचेन, दे आर फोकस टू स्पेसिफिक जो उनकी थी ना एक रेंज में होती है। आरएम सॉफ्ट में हमारे पास जो है ना वी आर ऑलमोस्ट वर्किंग ऑन डाइवर्स टेक्नोलॉजी स्टैक। ठीक है, उसमें हम जो है वो आपके गेम डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। सही। ठीक है, इसमें हम लोग आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसमें हम लोग आगे फर्दर जो है वो एक मेटावर्स का आया था, तो हमने ब्लॉकचेन में हम पायनियर थे हम लोग। सही। ठीक है, तो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती हैं उसको हम एक तो अडॉप्ट करते हैं, सेकेंडली हमारी कोशिश होती है कि उसको लर्न करने के बाद फ़ौरन हम ट्रेनिंग्स की तरफ चले जाते हैं, सही। ताकि ना सिर्फ हम बल्कि और भी जो लोग हैं जो भी इनिशियल स्टेज में जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं उनके स्किल्स को अपग्रेड किया जा सके। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें, जैसे अभी करंटली पिछले कुछ दिनों में चैट जीपीटी पे लोग शिफ्ट हो गए हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं और ये आने वाले वक्त में कितनी तेज़ी से चेंजेस लाएगा?
अच्छा, एआई जो है हम अगर बात करें ना, ये लास्ट 30-40 ईयर्स से पूरी जो हमारी एक वर्ल्ड है वो इट्स दे आर गैदरिंग द डेटा। आपकी टेलीफोन की कंपनीज वो आपका डेटा गैदर कर रही हैं, आपका फेसबुक वो आपका डेटा गैदर कर रही हैं। तो ये सारा इट्स ऑल अबाउट डेटा। ठीक है, मशीन लर्निंग का मैं आपको बता दूं कि आपका एआई की जो बैकबोन है, जो मतलब जो बेसिक है, सबसेट है, दैट इज मशीन लर्निंग। ठीक है, सही और मशीन लर्निंग इज टोटली डिपेंड ऑन डेटा। सही सो वी कैन से दैट कि डेटा इज द फ्यूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही अगर डेटा नहीं होगा तो आपकी एआई जो है वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हम इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग में होती है, हम उसका ऑल्टरनेटिव सर्च कर रहे हैं कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस कैसे क्रिएट की जा सके। ठीक है, उसके लिए हम बहुत बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है कि एक सिंपल जो हमारे पास मशीन होती है, ठीक है, कंप्यूटर जो होता है, इट्स नथिंग। हम क्या करते हैं, हम ऐसा डेटा सेट्स क्रिएट करते हैं ताकि मशीन को लर्न करवा सकें कि ये क्या चीज़ है, ये फ्लावर्स क्या चीज़ है, ठीक है ना, ये वॉल क्या है, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग। तो डेटा को वो डेटा की बेस के ऊपर प्रिडिक्ट करता है कि अच्छा ये चीज़ जो है ना, ये हम साथ साथ लेबल्स करते हैं उसके, ठीक है, और उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये अगर फ्लावर है तो ये आपके जो है वो प्लांट्स में और इसकी कैटेगरी में जाएगा। सही तो अल्टीमेटली आपकी जो मशीन लर्निंग होती है वो प्रिडिक्ट करती है अपने प्रीवियस डाटा की बेस के ऊपर। ठीक सही है, हो गया और सही। उसको देखिए जो प्रिडिक्ट करती है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही। सर मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि चैट जीपीटी के हवाले से भी आप थोड़ा सा बताएं कि ये आने वाले वक्त में ये किस तरह ग्रो करेगी, और पाकिस्तान में आप कैसे देखते हैं इसको, कितनी यूज़फुल साबित होगी। अच्छा, चैट जीपीटी ये अभी एक कह लें कि वायरल हो गया चैट जीपीटी। चैट बॉट्स एक्चुअली में बहुत पहले से डेवलप हो रहे थे, लोग बना रहे थे। ठीक है, उसमें सिर्फ ये चैट जीपीटी ने क्या किया कि इन्होंने एक ऐसा एल्गोरिथम पहले भी होगा इनके पास या इन्होंने बनाया, इन्होंने कोलैबोरेट कर लिया गूगल के साथ। सही जब डाटा इनको मिल गया, एआई तो थी, ठीक है, जब डाटा इनको गूगल का मिल गया, गूगल का सर्च इंजन सबसे बड़ा है इस बिल्कुल वक्त। ऐसे। ठीक है, तो जब आपको इतना ज़्यादा डाटा मिल गया तो ये इन्होंने एक कोलैबोरेशन के साथ एक चैट जीपीटी निकाल दिया। अब इस वक्त मार्केट में 100+ टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, टेक्स्टा है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, इस तरह के तकरीबन कितने ज़्यादा टूल्स हैं जो कि इस वक्त एआई को यूज़ करते हुए और किसी डेटाबेस इंजन को यूज़ करते हुए वो अपना जो है टूल्स क्रिएट कर रहे हैं। यानी बेसिक फ्यूल डाटा ही है, और उसके बाद फिर आपकी एआई, और फिर उसके बाद आगे कोई भी सॉफ्टवेयर आप उस पर रन कर लें। एग्जैक्टली अब सही उसमें इसको थोड़ा सा ज़रा मैं एलेबोरेट कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सर्च करना था कुछ, ठीक है, कि क्या चीज़ है, आप गूगल पे जाते थे, आप सर्च करते थे, वो आपको 100 लिंक्स निकालता था, आप एक एक लिंक ओपन करते थे, फिर उसमें से आप अपनी मतलब का जो आपको डाटा चाहिए होता था कि यार अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़, फिर आप नोट्स बनाते थे और फिर वो आपकी चीज़ बनती थी। चैट जीपीटी ने इसको कर दिया ईजी। उसने क्या किया कि वो ऑटोमेटिकली सर्च इंजन में जाता है। ठीक है, वो उसमें जितना भी डाटा पड़ा होता है यूजफुल डाटा, वो सिर्फ आपकी क्यूरी को अंडरस्टैंड करके वो ऑटोमेटिकली वो आपका टाइम सेव कर रहा है। एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ह्यूमन एफर्ट्स को लेस करने के लिए है कि अगर आपने 10 घंटे लगाने थे काम करने में, वो आपने 5 मिनट में कर लिया। सही। तो सिर्फ ह्यूमन एफर्ट्स को हेल्प आउट करने के लिए और टाइम सेव करने के लिए एआई को जो ना वो प्रमोट किया जा रहा है कि हम एआई को यूज़ करें। सर अब आने वाले वक्त में जो लोग सॉफ्टवेयर हाउसेस में जॉब करना चाहते हैं, या किसी भी आईटी की फील्ड में जाना चाहते हैं, या घर से भी इवन काम करना चाहते हैं, आपके ख्याल में उन स्टूडेंट्स के पास कौन से ऐसे स्किल्स होने चाहिए? क्योंकि यकीनन हमारे प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स हमें सुन रहे होंगे जो जानना चाहते होंगे कि अब ये डेवलपमेंट के बाद हम किस डायरेक्शन में कोई डिग्री करें या किस डायरेक्शन में अपने स्किल्स को डेवलप करें, उन्हें आप क्या मशवरा दें? अच्छा, एक जो ना मिसकॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा कि आईटी में आने के लिए आपके पास डिग्री भी जो है वो आईटी से रिलेटेड होनी चाहिए। सही। दैट्स नॉट Important है। राइट। ठीक है। ठीक है, वो कहते हैं जनाब जिसने बीसीएस किया होगा सिर्फ वही आईटी में आ सकता है, ऐसा नहीं है। अभी हमने एक लोकल पाकिस्तान में रिसर्च की, बल्कि एक्सपेरिमेंट किया। यूईटी के जो आपके केमिकल इंजीनियर्स थे, जो आपके मैकेनिकल इंजीनियर्स थे, जो आपके दूसरे इंजीनियर्स थे इनके पास, ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस ने इंजीनियर्स को अभी पाशा और आपका जो एससीसीपी है, इनका एक हमने एक प्रोग्राम प्लान किया था
कि हम जो है वो ट्रेनिंग्स देंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो जब ट्रेनिंग्स हमने दी तो हमने कहा जी उसमें आप जो ना ग्रेजुएट होना ज़रूरी है एंड यू कैन अप्लाई। उसमें क्या किया कि जैसे सारे इंजीनियर्स भी आए हमारे पास, डिफरेंट प्रोग्राम्स के लोग भी आए, तो उसका जो आउटपुट ये निकला कि वो हमारा तकरीबन 3 मंथ्स का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसमें हमने प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी उनके सॉफ्ट स्किल्स पे और उनके टेक्निकल स्किल्स पे। तो पहले उन्होंने हमें उन्होंने पहले हमें चूज किया, उन्होंने ट्रेनर्स को ट्रेन किया कि ट्रेनर्स भी तो होने चाहिए ना। सही। तो पहले उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, ठीक है, सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस से उन्होंने रिकमेंडेशंस ली, उन्होंने अपने अपने बेस्ट बंदे भेजे, उनको ट्रेन किया, हम लोगों ने ट्रेनिंग ली, फिर हमने आगे 150 200 100 के करीब जितने भी स्टूडेंट्स के पास आए उन सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस ने उनको ट्रेनिंग्स दी। सही। और उसका आउटपुट ये निकला कि जो नॉन सीएस के जो ग्रेजुएट थे जिनकी डोमेन नहीं थी कंप्यूटर साइंस की, उनकी आउटपुट सीएस से कंपेयर करके ज़्यादा थी। क्योंकि जस्ट इमेजिन कि जो आपके मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं वो बहुत दे आर जीनियस, ठीक है, और अब जब वो आईटी में आए तो दे आर डूइंग वेरी गुड। तो इसके लिए ये है कि आपके पास W3 स्कूल्स है, ठीक है, आपको पहले ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट है डेवलपमेंट में, नहीं है तो डिजाइनिंग में होगा, नहीं है देयर आर मेनी फील्ड्स, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, एसईओ है, कंटेंट राइटिंग है, इसके अलावा बिजनेस डेवलपमेंट है, लीड जनरेशन है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन द आईटी जिनके स्किल्स आप सीख सकते हैं, जो आप इजीली सीख सकते हैं। बल्कि आजकल तो डेवलपमेंट इतनी इजी हो चुकी है, इतनी इजी कि आप यूट्यूब में जाएं, आपने अगर रिएक्ट सीखनी है, आपने एंगुलर सीखनी है, वहां पे पूरे ट्यूटोरियल्स, पूरे कोर्सेज, ठीक है, प्रैक्टिकली अवेलेबल है। आप वहां पे जाके सीखिए विद इन, आई थिंक ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, स्पेसिफिक ऐसा प्रोग्राम है कि आप इंटर्नशिप कर लें 3 मंथ्स की एंड यू विल बिकम द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग, ये उनका सवाल है कि अगर हम सॉफ्टवेयर हाउस में या आईटी की फील्ड में जाना चाहते हैं तो हमें जॉब किस तरह मिलेगी। तो वो जॉब जब आप सिलेक्ट करते हैं कैंडिडेट को, स्टूडेंट को, अपने पास इंटर्नशिप के लिए या फर्दर जॉब के लिए, तो क्या क्राइटेरिया होता है? अच्छा, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं ना उनका यही प्रॉब्लम होती है कि हमें फर्स्ट जॉब कैसे मिलेगी। जाहिर सी बात है, एक्सपीरियंस हर किसी के पास तो नहीं होता, फर्स्ट जॉब करेंगे तो एक्सपीरियंस लेंगे। एक तो ये है कि दे शुड बी प्रोएक्टिव, कि जहाँ पर समर इंटर्नशिप्स चल रही हैं, हर सॉफ्टवेयर हाउस में इंटर्नशिप्स होती हैं, दे शुड पार्टिसिपेट ओवर देयर, कि वो इंटर्नशिप्स में पार्टिसिपेट करें और आफ्टर इंटर्नशिप जो ना उसी कंपनी में उनकी परमानेंट हो जाती जॉब। अदरवाइज हम लोग तो ढूंढ रहे होते हैं कि यार हमें कोई मिल जाए बस, ताकि हम उसको जो ना ऑनबोर्ड कर लें। हमारे पास कैपेसिटी, काम इतना ज़्यादा है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम लोग हर साल में 2 दफ़ा सेशंस करवाते हैं, ट्रेन करते हैं, ट्रेन करने के बाद फ्रेश ग्रेजुएट्स को ट्रेन करने के बाद उनको ऑनबोर्ड कर लेते हैं। तो स्किल सेट जो ना फ्रेश ग्रेजुएट के लिए वो क्या है, इट्स सिंपल, दे शुड बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, और एटलीस्ट उनके इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि वो इंग्लिश को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। सॉफ्ट स्किल्स अगर आपकी अच्छी हैं तो आप पढ़ के समझ सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यू विल बी हायर्ड। सर, आपकी लाइफ में थ्रू आउट आप एक सक्सेसफुल करियर के तौर पे हमारे सामने मौजूद है, आपकी ज़िंदगी, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? मेरी इंस्पिरेशन ऑब्वियसली जो मेरे सीईओ हैं, ठीक है, मोहम्मद इरफान ज़फ़र, मैं उनका स्टूडेंट था यूसीपी में। अच्छा। तो मैंने वैसे ही उनसे मिलने के लिए आया था और उन्होंने ना मुझे कह दिया कि यार व्हाई नॉट यू जॉइन मी। उनका तब छोटा सा स्टार्टअप था, तब से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, और ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए ही इज़ अ ग्रेट इंस्पायरिंग पर्सन, ठीक है, ट्रू लीडरशिप क्वालिटीज थी उनमें। मैंने जब ऑफिस ज्वाइन किया था आरमसॉफ्ट का, आई ज्वाइन एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जेक्टिव। उन्होंने मुझे वहाँ से ट्रेन करना शुरू किया, ट्रेन करते 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 एवरी ईयर मैंने प्रमोशन ली, ठीक है, मैं एग्जेक्टिव से टीम लीड की बना, टीम लीड से मैनेजर बना, मैनेजर से हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से सीटीओ बना, ठीक है। तो और एवरी ईयर जैसे जैसे प्रमोशन होती थी, साथ मुझे मतलब गाड़ी भी मिलती थी हर साल, ठीक है। अभी रिसेंटली मुझे उन्होंने होंडा सिटी लेके दी। तो इट्स ऑल अबाउट कि जब आप
किसी से इंस्पायर होते हैं और ट्रूली मेरी पूरी कोशिश होती थी कि उनकी हर चीज़ जिस तरह से वो मैनेज करते थे चीज़ों को, प्रोजेक्ट को मैनेज करते थे, प्रोजेक्ट लेके कैसे आना है, क्लाइंट सक्सेस कैसे होती है, तो सारी चीज़ें मैंने उन्हीं से सीखी हैं, उन्हीं को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और उनका एक बहुत आप कह लें कि वो हर वक्त एक ही बात कहते थे, उनका जो था गोल्डन वर्ड वो ये थे कि क्रिएट योर रेप्लिकास। ठीक है, जो स्किल्स आपके पास आ गई हैं ट्रांसफर कर दें, अदरवाइज यूजलेस है सब कुछ। तो उन्होंने रिसेंटली जो ना अभी एक मीटिंग कॉल की थी 6 मंथ्स पहले, और उन्होंने कहा जी कि मैंने जो है ना वो अपना रेप्लिका बना दिया है। ठीक है, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपना रेप्लिका बना दिया है, और उन्होंने सबको कहा कि आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग अपना रेप्लिका बनाएं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि जब हम किसी एक बंदे को ट्रेनिंग दे के ऑनबोर्ड करते हैं आईटी में, तो वो सिर्फ एक बंदा नहीं होता, उसके पीछे पूरी फैमिली होती है। और आईटी इज द ओनली प्रोफेशन कि जहाँ पे विद इन अ ईयर और 2 years आपकी जो सैलरीज होती है वो डबल हो जाती है। ठीक है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो क्राइसिस है कि डॉलर्स नहीं है, सिर्फ आईटी एक ऐसा प्रोफेशन है। ठीक है, आपकी एक्सपोर्ट्स तो अलग है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स जो है, लेकिन आईटी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने बस एक लैपटॉप लेना है एंड कहीं भी बैठ के आप काम स्टार्ट कर देते हैं, और आते इसमें सिर्फ डॉलर्स हैं। ठीक है, तो हम आईटी प्रोफेशन के थ्रू डॉलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो हर साल लेकर आ रहे हैं, और हमारी हर साल यही गोल होता है कि हमने नेक्स्ट ईयर जो है वो इसको डेवलप करना है। अच्छा सर, कासिम अली शाह फाउंडेशन के काम को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, कासिम अली शाह जो है वो एक तो खुद बहुत इंस्पायरिंग है, मोटिवेशनल स्पीकर है। उनकी जो ना स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ उन्हीं का पता था, तो उनकी आप 10-15 वीडियोस देख लें तो आप बस उसके बाद जो आपके फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज जो है ना वो इम्पैक्ट रहता है आपके अंदर कि यार कुछ करना है। उनकी हर वीडियो के बाद आपको कुछ ना कुछ होता है कि यार आई हैव टू डू समथिंग। वो इनकरेज, बहुत से लोग जो ना वो होप को लूज कर बैठते हैं कि यार अब कुछ नहीं होता। अच्छा, उनकी जब आप वीडियो सुन लेते हैं, देख लेते हैं उनके एक्सपीरियंसेस, तो आपका जो नेक्स्ट कुछ दिन होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि आप बस वही चीज़ें चल रही होती हैं और आपने करना होता है। उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया कि व्हाट इज़, मुझे पता चला जी कासिम अली शाह फाउंडेशन भी है, तो इसकी जो बाकी जो चीज़ें हैं, जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, पूरी टीम है इनके पास, ठीक है, जिसमें ये लोग ये भी ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं, और प्रॉपर जिसे कहते हैं ना कम्युनिटी में अपना जो एक पार्ट अदा कर रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें जो परफॉर्म कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। तो रियली गुड। थैंक यू सो मच दानिश हमीद साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ख़ास तौर पे इन्होंने जिस तरह एआई को एक्सप्लेन किया और बताया कि अगर हम अपना माइंडसेट चेंज कर लें, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ भी ले जाएं और ये सोचें कि आईटी में हमने जाके काम करना है, तो उसमें स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक चीज़ की कमी है कि अगर आप स्किल्स को अपने डेवलप कर लें तो फिर आपके लिए कामयाबी है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।